बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके बारे में मैंने आप लोगों को महात्मा गांधी के पहले अर्ली लाइफ के बारे में बताया इस चैप्टर में। फिर मैंने बताया 3 मोमेंट पढ़ाया, खेड़ा मोमेंट, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद मोमेंट। फिर आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को पंजाब का जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन किया। एंड आफ्टर दैट पहले हम लोगों ने रोल अटैक, फिर पंजाब का जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में बात किया। आज जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बेटा वो बात करेंगे खिलाफत मोमेंट की। खिलाफत मोमेंट के बारे में बात करेंगे। खिलाफत मोमेंट सबसे पहले देखते हैं खिलाफत मोमेंट था क्या बेटा, क्यों चला, क्या इसका रिजल्ट निकला। तो आपको मैं बता दूं बेटा खिलाफत मोमेंट ये एक रिलीजियस मोमेंट था, ये एक धर्म से रिलेटेड मोमेंट था और स्पेशली इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम रिलीजियस से रिलेटेड मोमेंट था जिसे गांधी जी ने भी सपोर्ट किया। लेकिन इस मोमेंट के बारे में अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो हम लोग जानते हैं बेटा कि इस्लाम जो स्टार्ट किया गया मोहम्मद साहब के थ्रू स्टार्ट किया गया, प्रोफेट मोहम्मद साहब, जो कि 570 बीसी में बेटा कहां पर 570 बीसी पर मक्का में पैदा हुए थे। फिर 622 बीसी को बेटा वो एडी बीसी नहीं बेटा एडी है, 622 एडी को मोहम्मद साहब मक्का से भाग करके मदीना गए और मदीना जाने के बाद इसी को हिजरत कहा जाता है। और फिर उन्होंने फाइनली एक रिलीजियस स्टार्ट किया जो कि पूरी दुनिया में फैला और वही रिलीजियस इस्लाम के नाम से जाना गया। बेटे जब मोहम्मद साहब की डेथ हो गई तो मोहम्मद साहब की एजुकेशन को, मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं थी, एजुकेशन जो थी या जो मॉरल वैल्यूज थी उनको स्प्रेड करने के लिए उनका एक सक्सेसर बनाया गया, उनका उत्तराधिकारी बनाया गया, सक्सेसर बनाया गया। उसी बंदे को हम लोग खलीफा कहते हैं। तो खलीफा मतलब खलीफा का अगर खलीफा देखा जाए तो जो हमारा खिलाफत मोमेंट है दैट बिलोंग्स टू खलीफा। और खलीफा क्या मतलब, खलीफा मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद साहब की डेथ के बाद जो इस्लाम धर्म का हेड बनाया गया, इस्लाम धर्म का एक तरीके से इस्लाम धर्म की एजुकेशन को सक्सेसर ऑफ मोहम्मद साहब जो बना, इस्लाम धर्म की एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, उनको सबको बताने के लिए एक रिलीजियस हेड जो बना उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, खलीफा कहते हैं। तो खलीफा क्या है, खलीफा द पर्सन हु टेक द चेयर ऑफ मोहम्मद साहब आफ्टर हिज डेथ मीन्स सक्सेसर ऑफ मोहम्मद साहब वाज कम टू नोट एज ए खलीफा, उसी को हम लोग खलीफा कहते हैं। तो खलीफा बेटा जैसे इस मतलब बेसिक देखा जाए तो हिंदू रिलीजियस में हम ये देखने के लिए पाते हैं बच्चों कि इन हिंदू रिलीजियस में जो बंदा अभी बात मत करना कि आप प्रेजेंट यूपी गवर्नमेंट में योगी को कहोगे कि वो साधु भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट इट, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हिंदू रिलीजियस की ये मैथोलॉजी रही है कि जो बंदा रिलीजियस हेड रहा है वो पॉलिटिकल हेड नहीं बना। लेकिन इस्लाम में बेटा स्टार्टिंग से ही था कि दोनों चेयर एक बंदा होल्ड कर सकता है, मतलब इस्लाम जो रिलीजियस हेड रहा हो वो सेम एज वेल एज वो आपका पॉलिटिकल हेड भी बन सकता है। द पर्सन हु इज रिलीजियस हेड कैन बी आल्सो द पॉलिटिकल हेड। तो वैसे बेटा जो खलीफा होता था वो नॉट ओनली वो केवल रिलीजियस हेड नहीं होता था, वो पॉलिटिकल हेड भी होता था। और बगदाद का जो हेड होता था उसी को हम लोग बेटा खलीफा कहा करते थे। बगदाद विच इज द कैपिटल ऑफ द बगदाद, विच इज द कैपिटल ऑफ द इराक। तो बेटा वहां पर जो तो उसी को हम लोग खलीफा कहते थे। तो क्या हुआ कि बेटा बात टर्की की है, बाद में ये जो खलीफा का जो पोस्ट थी बाद में अब्बासी खलीफाओं के थ्रू टर्की के पास चली गई और टर्की का जो हेड था उसे हम लोग खलीफा कहा करते थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वार स्पेशली हम बातें करते हैं बेटा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार तो हम स्टार्टिंग से अपने हिस्ट्री में इसको कंटिन्यू किए ही है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की डेट जो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार की डेट हम लोग जानते हैं बेटा 1914 से 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम कभी पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार का मर्डर सर्बिया के लुटेरों ने कर दिया था, वही छोटा सा वार फर्स्ट वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इंडिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट गेन करने के लिए
to gain the support of the Muslim community, the British government of India promised to the Indian Muslims that they were never interfere with the power of the Khalifa। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, उन्होंने बेटे प्रॉमिस किया, जो इंडिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडिया के मुस्लिम्स का सपोर्ट करने के लिए इंडिया के मुस्लिम से प्रॉमिस किया कि हम लोग आपके जो खलीफा हैं, जिसे पूरी इंटायर दुनिया की मुस्लिम कम्युनिटी अपना स्पिरिचुअल हेड मानती है एंड स्पिरिचुअल हेड मानती है, उसके पावर के साथ हम कभी इंटरफियर नहीं करेंगे, उसकी पावर को हम लोग मेंटेन रखेंगे, उनकी पावर को हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों जब उन्होंने टर्की को डिफीट कर दिया, टर्की बेटा एक यूरोपियन, उसका कुछ हिस्सा बेटा एशिया में भी है, टर्की का कुछ हिस्सा एशिया में और कुछ पार्ट यूरोप में भी है। तो जो टर्की के खलीफा थे उनको जब टर्की को बेटा इंग्लैंड ने डिफीट किया तो उन्होंने क्या किया कि टर्की के खलीफा की सारी पावर्स को अपने हाथ में ले लिया, टर्की की खलीफा को की सारी पावर्स को उन्होंने अपने हाथ में छीन लिया और क्या नाम से टर्की के खलीफा को पावरलेस उन्होंने बना दिया। ठीक है, टर्की का खलीफा जो था बेटा वो पावरलेस बन गया। ठीक है, तो जब टर्की का खलीफा बेटा पावरलेस हो गया तो प्रॉब्लम्स क्या हुई, क्या कि बेटा इंडिया के तब जब तो मतलब क्या था कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स ऑफ द खलीफा, दैट द इंडियन द इंटायर पूरी दुनिया के बेटा इंटायर कम्युनिटी ऑफ द इस्लाम्स ऑफ द वर्ल्ड, इंटायर कम्युनिटी इस्लाम कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड has adopted to Khalifa of Turkey as their spiritual head and to gain the support of the Indian Muslims, the British government promised to the Indian Muslims that they were never interfere with the power of the Khalifa. But after the end of the First World War, when Khalifa of Turkey was defeated, when Turkey was defeated by the Britain, then all the powers of the Khalifa were terminated, has been overlapped by the Britishers। तो इसी बात को लेकर के बेटा एक वर्ल्ड लेवल पर एक मोमेंट चला जिसका नाम खिलाफत मोमेंट था, जिसका मतलब था रिटर्न बैक द पावर ऑफ द खलीफा। अगर आपसे कोई वर्ड मीनिंग ऑफ खिलाफत पूछता है तो खिलाफत का मतलब अपोज नहीं होता बेटा, यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग ऑफ खिलाफत है उसका मतलब है रिटर्न बैक द पावर ऑफ खलीफा अगेन, यानी खलीफा के पावर को रिटर्न बैक करना ही मेन पर्पज था खिलाफत मोमेंट का। तो व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द खिलाफत मोमेंट, दैट टू रिटर्न बैक द पावर ऑफ द खलीफा अगेन। इसके लिए भारत में बेटा भारत के दो भाइयों ने मिस्टर मोहम्मद अली और मोहम्मद अली एंड शौकत अली, कौन बेटा शौकत अली, ये दो भाइयों ने बेटा इंडिया में खिलाफत मोमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने खिलाफत कम्युनिटी का फॉर्मेशन किया, खिलाफत सोसाइटी बनाया, खिलाफत कमेटी बनाया, हम कह सकते हैं सोसाइटी क्या खिलाफत कमेटी बनाया। और उस खिलाफत कमेटी को बनाने वाले दो भाई थे मिस्टर मोहम्मद अली और मिस्टर शौकत अली, और इन दोनों भाइयों ने इंडिया में स्टार्ट किया कब था खिलाफत मोमेंट को। खिलाफत मोमेंट was started in India by these two brothers who are popularly known as a Ali brother। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी भी चाहते थे, महात्मा गांधी भी बेटा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को एक इंसिडेंट हो ही चुका था जिसे हम लोग बेटा जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहते हैं, जिस वजह से उस मोमेंट के बाद बेटा जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी चाहते थे कि मैं अब एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाऊंगा और नेशन वाइड मूवमेंट में ताकि मैं मतलब ये क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब शैतान हो चुकी है, क्रूएल हो चुकी है और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको बता दूं बेटा कि महात्मा गांधी ने तो वापस नहीं किया, तो महात्मा गांधी ने अपना जो केसर हिंद का अवार्ड था वो बेटा बाद में वापस किया था। कब वापस किया था, जब क्या नाम से केसर हिंद का अवार्ड उन्होंने तब वापस किया था जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग किया था। लेकिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज ने अपने अवार्ड वापस कर दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को आपने पढ़ा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सर का अवार्ड दिया गया था और जमनालाल
जमुना लाल बजाज को, बेटा जमुना लाल बजाज को राय बहादुर का टाइटल दिया गया था। राय बहादुर की टाइटल दी गई थी, राय बहादुर की टाइटल दी गई थी बेटा, राय बहादुर की। इन लोगों ने अपनी टाइटल और इन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया था आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। लेकिन महात्मा गांधी ने थोड़ा देर से वापस किया था। उन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था तब उन्होंने वापस किया। तो बेटा महात्मा गांधी भी चाहते थे नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करना, तो इस वजह से महात्मा गांधी चाहते थे कि इस नेशन वाइड मूवमेंट, जिसको बाद में नॉन कोऑपरेशन का नाम दिया गया, इस नेशन वाइड मूवमेंट को सक्सेस गेन करने के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज मस्ट नेसेसरी। द यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम इज वेरी मस्ट नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस वजह से बेटे महात्मा गांधी ने भी किसको बेटा खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। किसको बेटा खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया बेटा खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी आल्सो। ठीक है, अब तो महात्मा गांधी डू नॉट बिलोंग फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, वो एक रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने उसे सपोर्ट किया, क्योंकि बेटा महात्मा गांधी जानते थे कि अगर हम मुस्लिम्स के इस रिलीजियस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो दे विल सपोर्ट टू अस इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम विल बी एस्टेब्लिश्ड। दिस वाज द मेन पर्पस दैट इट वाज सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी। तो आप लोगों को फिर बेटा महात्मा गांधी ने दोनों अली ब्रदर्स के थ्रू बेटा शौकत अली और मोहम्मद अली के थ्रू बहुत इंडिया का एक दौरा किया, बहुत जगह पर गए और दोनों ने शेयर किया, स्टेज शेयर किया। दोनों एक साथ स्टेज में आते थे, तीनों कई लोग एक साथ स्टेज में आते थे और ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रांग है। ठीक है, ये बात था। इस बात को शो करने के लिए बेटा तो आप दोनों ने पूरे भारत का दौरा किया और ताकि मतलब स्ट्रांगली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंडिया में चलाया जा सके। तो इस तरीके से बेटा ये खिलाफत मूवमेंट था। तो खिलाफत मूवमेंट को अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करें कि व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट, हम लिखने के प्रोसेस में अगर डिफाइन करें कि खिलाफत मूवमेंट क्या है, तो बेटा हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि